उनकी शुरुआत में ही मैं अपने बाप से पैसों के लिए झगड़ते हुए वहीं पे एक फोटो को देख के उल्टा सीधा बोलता है, वहाँ पे हवा धुना के पैसे आग में जल जाते हैं। इससे माफी मांग के मैं वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लोटस को गु के लोग बांध के रखते हैं। गु अपने आदमियों को बुला के वो लोटस को उठा के उसके संतरे आजाद करके उसे जाले पे लटकाते हैं और रस्सियां टाइट करने लगते हैं, जिससे लोटस को दर्द होता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच में मैं दिखता है और उसे पुरानी बात याद आती है, जिसमें लोटस सान को नहाते हुए देख रही होती है। तभी चू और मुंह सान का घोड़ा चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सान उनको पेलता है, जिससे वो दोनों माफी मांग के सान मछलियां ला के लोटस भी वहां आके बातें करते हैं। थोड़ी बातों के बाद तीनों लोंडे मछली पकड़ने लगते हैं। उनको देख के लोटस मुस्कुराती है, साथ में सान मछली पकड़ता है तो वो खुश होती है। रात को चारों खाना खाते खाते बातें करके पैक मारते हैं। लोटस भी पैक मारती है, साथ में फा मछली तल के लाके मुंह फनी बातें करके फा मुंह को खुदाई वाला इशारा दे के दोनों अंदर जाते हैं। चू को ज्यादा ही चढ़ती है तो वो सान से बात करते करते पीना चाहता है, लेकिन लोटस उसे अंदर ले जाती है। अंदर मुंह और फा मस्त पेलम पेलाई करते हैं तो बाहर आवाजें आती है। साथ में वो उसके गुब्बारे जोर जोर से दबाता है। उनकी आवाजों से अकेला बैठा सान सोचने लगता है। तभी लोटस आके उसे कंबल दे के दोनों सामान उठाने और रखने लगते हैं, साथ में बातें भी करते हैं। उन दोनों की ज्यादा ही आवाजें आती है तो लोटस वगैरह हंसने लगती है। यहाँ मुंह फा को उठा उठा के गुब्बारे दबा दबा के जोर जोर से पेलता है। दोनों रुकने का नाम ही नहीं लेते और जोरदार पेलम पेलाई के बाद वैसे ही पड़े रहते हैं। लोटस सान को चुपके से देख के सोने जाती है। सुबह चू मुर्गी लाता है, सान ससा लाता है। मुंह भी आके बातें करते हैं। तभी वो दोनों उसकी तरह बनना चाहते हैं और हमें अपनी तरह बनाओ बोल के सान के पैरों में गिरते हैं, जिससे लोटस भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो सान उनको कुछ बातें बता के वो चू और मुंह को अगरबत्तियां दे के कुछ प्रार्थना पढ़ते हैं। उससे फा वगैरह खुश होके दोनों मुर्गी के ऊपर अगरबत्ती लगा के चारों सान को नदी तक छोड़ने जाते हैं। वहाँ वो बोट पे बैठ के सब बाय बोल के सान चला जाता है। उसके जाते ही चारों बातें करके जाने लगते हैं, लेकिन लोटस सान को पलट के देखती है। लोटस कपड़े धो रही होती है तो उसे सान की याद आती है। साथ में रात को शराब पी के चू ने लोटस के साथ जबरदस्ती करके बातें की थी वो भी याद आती है, जिसमें दोनों इमोशनली बातें करते हैं। उसके बाद लोटस को घोड़ा चुराते टाइम जो बातें बताई वो भी याद आके वो इमोशनल होती है। तभी पीछे से सान आके उसकी बम पकड़ के चुम्मा चाटी करने लगता है। पहले तो लोटस नाना करती है तो वो रुकता है, जिससे फिर लोटस ही जोर जोर से चुम्मा चाटी करने लगती है। साथ में सान उसकी सुरंग खुली करना चाहता है तो वो ना बोल के दोनों बातें करते हैं। वहाँ लोटस इमोशनल होती है तो वो उससे बात करता है। वो सुन के लोटस हंसती है और अगले सीन में हमें वही दिखाया जाता है जिसमें लोटस को लटका के रखते हैं। वहाँ गु उससे बात करके अपने आदमियों को फिर से रस्सियां टाइट करने को बोलता है, जिससे लोटस को बहुत दर्द होता है। साथ में पुजारी कुछ जला के लोटस की चाकू से चमड़ी निकालते हैं और फिर से लोटस पुरानी बातें सोचने लगती है, जिसमें सान से चू मुंह और फा वगैरह उसके घर में मिलके खुशी से बातें करते हैं। सान लोटस और फा से भी बात करता है। रात को सब पैक मारते हैं। सान मस्त खाना खिलाता है। खाना खाते खाते तीनों बातें करते हैं। उसकी बातों से फा वगैरह खुश होती है। कमरे में लोटस नौकरानी से कुछ सुन के शौक होती है। अगले सीन में सान के सैनिक कुछ लोंडियों के संतरे आजाद करके कोड़े मारते हैं। वहाँ सान चू और मुंह को ला के बातें बताता है। उनके सामने ही वो लोहे के गर्म औजार से एक लोंडी की सुरंग उसके पति के सामने ही खुदवाता है, जिससे सुरंग से खून निकल के वो मर जाती है। वो नजारा देख के चू मुंह की फट जाती है। साथ में पति चिल्लाता है तो उसके कान में गरम तेल डाल के उसकी जीभ भी निकालते हैं। उन सब से चू मुंह घबरा जाता है। फिर सान उनसे बात करके वो जाने की जिद करते हैं तो उनसे बातें करके अगले सीन में मास्क वगैरह पहन के चू और मुंह दो लोंडियां तालाब में नहा रही होती है तो उनके पास चुपके से जाते हैं। गुब्बारे और सुरंग धो के लोंडियां निकलते ही मुंह को इशारा मिलता है तो वो सैनिकों के साथ निकल पड़ता है। जंगल में कुछ सैनिक बेरहमी से मरे हुए होते हैं। सान को खबर मिलती है, तभी लोटस वहाँ आके बात करती है तो उसे सान कुछ बताता है, जिससे लोटस रोने लगती है। फा के पास जाता है तो वो संतरे आजाद करके उसे गर्म करने लगती है, लेकिन सान उसे ढकेल के कोड़े लगाता है। साथ में सुरंग में उंगली करते करते उसे मास्क दिखता है तो सान को बचपन की याद आती है, जिसमें एक गुंडा सान को काटता वगैरह है तो वो भी फा की सुरंग पे मास्क लगा के उसको काटता है, लेकिन चू को मजे आने लगते हैं। तो सान वहाँ रखा बड़ा ब्रश उठाता है। फा उसे चूसने लगती है। सान वो ब्रश उसके गुब्बारों पे लगाता है तो फा ज्यादा ही गर्म होने लगती है, लेकिन सुरंग पे लगा मास्क देख के उसे बचपन के गुंडे की याद आती है, जिसमें वो सान की पीछे से बजाता है। तो वो जोर से फा की सुरंग में पूरा ब्रश डालता है। पहले तो उसे मजे आते हैं, लेकिन फिर वो चीखने लगती है। तभी गुस्से में सान अपना औजार निकाल के जोर से उसको पेल के बेड पे ढकेल के चिल्लाने लगता है और बचपन की याद में वो राक्षस का सामान काट के उसे मार देता है। वैसे ही उसे होश आता है और वो नीचे गिरता है। तभी बचपन में उसकी माँ को दूसरे ने पेला था वो भी याद आता है। वहाँ का नजारा लोटस देख के रोके चली जाती है। यहाँ टकलू के लोग चूको वगैरह बांध के दनका देके टकलू उस पे बेरहमी करके बात करके दो लोंडिया गुब्बारे खुले करके उसके पप्पू को चूसती है। वहाँ के लोग मस्त उस पे हंसते हैं। वही मुंह भेस बदल के आया होता है। टकलू चू के पप्पू पे जोर जोर से डंडे मार के बाकी के सैनिकों को मार देता है। साथ में उनका दिल निकाल के चू के सामने ही खाता है। तभी वहाँ मुंह कुछ आदमियों के साथ आके हमला करके वहाँ के गुंडों को पेलने लगता है। साथ में टकले को पकड़ के चू को छुड़वा लेता है। वैसे ही लोटस के सर पे गू के लोग खिले रखते हैं। उसका शरीर खून से लाल हुआ होता है। साथ में उसके संतरे
संतरे भी चाकू से काटते हैं तो वो चीखती है और फिर से हमें उसकी याद वाले सीन में वो मुस्कुराती हुई दिखती है। चू और लोटस जम के पेलम पेलाई करते हैं। ठोकते ठोकते ही उसके पप्पू को कुछ होता है और वो रोने लगता है। टकले की भी हालत कुत्ते की तरह होती है। फास सोने आती है तो मुंह उसे ठोकना चाहता है, लेकिन उसकी सुरंग सूजी होने की वजह से वो मना करके जाने लगती है। तो उसे रोकते हुए कपड़ा फट के उसके संतरों पे वगैरह निशान दिख जाते हैं, जिससे मुंह पूछ के उसे टेबल पे उठा के स्मैक देता है। और फिर वो रोते हुए बताती है तो मुंह शॉक होके सान से बात करने जाता है तो वो से का नाम बताता है, जिससे चू और मुंह उसके पास जाके उसे ठोकने लगते हैं। तभी सैनिक आके उन्हें रोक के वहां की औरतें बताने लगती है, लेकिन वहीं पे से मर जाता है। तो सैनिक दोनों को ले जाते हैं। तभी रास्ते में सान सैनिकों को पेल के दोनों को बचा लेता है। वहीं पे वो बातें करते हैं और सान दोनों को पैसे दे के इमोशनल होके चला जाता है। वो दोनों भी भागने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ के दन के दे के टकले की ही जेल में डालते हैं। वहाँ टकला उन्हें कुछ बातें बताने लगता है। वो सुन के दोनों शॉक होके मुंह खूब चिल्लाता है। फा सैनिक को पैसे देती है और फिर मुंह को वो लटका के टॉर्चर करना शुरू करते हैं। चू चिल्लाता है लेकिन वो नहीं रुकते और मुंह के कान में गरम तेल मेनबत्ती पिघला के डालते हैं। उसका पप्पू काट के मुंह भी सील के फिर से जेल में डालते हैं, जिससे चू रोने लगता है। रात को मुंह चू से मुझे मार दो बोल के भीख मांगता है। उसकी हालत देख के चू रोते हुए उसे मार के चिल्लाने और रोने लगता है। अगले दिन सान फा को बांध के नदी के किनारे ला के ऑर्डर दे के उसके आदमी फा को डुबा देते हैं। चू को बांध के लोटस उसे खाना खिलाते खिलाते चू उसे कुछ बातें कहता है और फिर वहाँ के सैनिक उसका गला काट के उसे मार देते हैं, लेकिन लोटस उनकी तरफ बिना देखे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सान लोटस से झगड़ा करता है। वो भी भड़कती है और खुद ही शांत होकर इमोशनली पैक मारती है। साथ में सान के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करने लगती है और घोड़ी बन के रेडी होती है। सान भी उसकी सुरंग खुली करके संतरों को आजाद करके दबाने लगता है। साथ में पीछे से पेलना शुरू करता है। लोटस भी उसके औजार के ऊपर बैठ के जोरदार पेलम पेलाई शुरू करती है। साथ में सान भी उसके गुब्बारे जोर जोर से चूसने लगता है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। साथ में लोटस कंगन निकाल के उसकी पीठ चीर के मार देती है। तभी हमें लोटस लटकी हुई होती है, वो सीन दिखाते हैं। उसके गुब्बारे काट के गू सान की समाधि पे रखता है और सब नमन करते हैं। तभी लोटस सान चू और मुंह की दोस्ती याद करके अपना दम तोड़ देती है और यहीं पे भयानक पेलम पेलाई वाली कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।